सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडीज़। आपको पता है हमारे सिलेबस में जो हम सैम्पल पेपर चेक किए हैं हमने, उसमें हमारे केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं वो 16 मार्क्स के हैं, दोनों में, बेसिक में भी एंड स्टैंडर्ड में भी। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आपका 80 में से 16 का मार्क्स का अगर आपके केस स्टडीज़ आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 20% जो हमारा पोर्शन है वो केस स्टडीज़ का है। ठीक है। और अगर हम ये स्किप कर देते हैं या इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे मार्क्स आने के चांसेस, अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं इस सीरीज़ में, नंबर फर्स्ट, पहले जो हमारे दो सैम्पल पेपर्स आए हैं, एक तो बेसिक का एंड दूसरा स्टैंडर्ड का, उनमें जो 4 क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है। बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों में हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं सैम्पल पेपर में, उनको करने वाले हैं सीरीज़ में। उसके बाद हम लगभग इस सीरीज़ में लगभग मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोर देन 100 क्वेश्चन, जिससे आपको लगभग अच्छे से पता चल जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या फिर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके वही क्वेश्चंस आएँ। ठीक है, ये चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है। अभी इसका तो बेसिक एंड स्टैंडर्ड का तो आपके पास सैम्पल पेपर भी है, तो आप उसमें से भी सॉल्व कर सकते हो या पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद इनके आंसर्स भी चेक कर सकते हो वीडियो में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है हमारे सैम्पल पेपर का। इसमें हम सभी करने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, केवल सैम्पल पेपर ही नहीं करेंगे इस सीरीज़ में। तो जो मैथमेटिक्स टीचर है किसी भी स्कूल के, वो 10th स्टूडेंट्स, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको रेड फोर्ट दिखाने के लिए लेके जाते हैं। और वो जो ये रेड फोर्ट को दिखाने के लिए लेके जाते हैं, ये उनका एजुकेशनल ट्रिप था। जो टीचर का इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री में भी है, मैथ के टीचर हैं, वो उनको नरेट करती है सभी जितने भी रेड फोर्ट के फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी। और जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि जो ये मोनूमेंट्स बना है इसमें हम डिफरेंट सॉलिड शेप्स का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। जैसे वो बताते हैं कि देयर आर 2 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। आपको इसमें पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम में, दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ऑल्सो 2 डॉम्स एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे आपको 2 डॉम्स दे रखे हैं। एंड इनका शेप आपको देख के भी बता सकते हो, वैसे इसमें लिखा भी हुआ है, आर हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर शेप है इनका। 7 स्मॉल डॉम्स एट द सेंटर, सेंटर पे आपको 7 स्मॉल डॉम्स दिखाई दे जाएंगे वाइट कलर के। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग जो सेरेमनी होती है, देखो इसमें बोला था कि वो फैक्ट्स भी बताते हैं, तो उसमें एक फैक्ट भी लिखा हुआ है। जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है वो इंडिपेंडेंस डे पे वो टेक प्लेस करती है, कहाँ पे, नियर 2 डॉम्स, जो आपको डॉम्स दे रखे हैं इनके नियर पे होती हैं। देखिए अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका ऐसे जिसमें आपको ये फैक्ट्स दे रखे होंगे, जैसे रेड फोर्ट के बारे में फैक्ट्स दे रखे हैं, इट में भी कि आपको जो इंग्लिश में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन मैथ्स में इनके चांसेस ना के बराबर होंगे। मैथ्स में हमारा जितना भी पोर्शन होगा वो कैलकुलेशन का पोर्शन होगा, जितना होगा मैक्सिमम। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, कितना क्लॉथ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा टू कवर 2 बिग डोम्स। जो 2 बिग डोम्स थे हमारे साइड में, दोनों तरफ डोम्स यूज़ कर रखे हैं, हमने देखे भी थे अपने फिगर में। तो इन डोम्स को देखने के लिए, ठीक है, तो कितना जो मटेरियल है वो रिक्वायर्ड होगा किसको करने के लिए, टू कवर करने के लिए इन 2 बिग डोम्स को, और उसका रेडियस दे रखा है आपको 2.5 मीटर्स। तो शेप भी बता रखा था, कौन सा शेप बता रखा था, हेमिस्फीयर बता रखा था। तो हेमिस्फीयर के लिए अब हमें क्लॉथ्स लगाना है हेमिस्फीयर के चारों तरफ, तो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मीन्स हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr²। आपको इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, आपको टिक लगाना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, इतनी तो 1 2 लाइन का आपको एक्सप्लेन करना है तो पूरा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लिख भी देंगे। ठीक है, आप इतना रफ में करोगे उससे अच्छा तो इनको लिख देना। क्लॉथ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि MCQs वगैरह हैं, आपको वैसे ऑप्शन दे रखा है तो ऑफकोर्स इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द आंसर्स आप लोगों के लिए। क्लॉथ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, एंड इनके आंसर्स तो आपको मार्किंग स्कीम में भी दे रखे हैं।
तो हम ये बोल सकते हैं 8 क्वेश्चन तो आपके लिए पॉसिबली ईजी हो जाएंगे, लेकिन स्किप नहीं करना है कि मार्किंग स्किप में दे रखे हैं तो हम स्किप कर देते हैं, आपको करने हैं। ठीक है, तो 2πr² हो गया हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रखा है इसमें फिर करना है, बिकॉज आपको लिखा हुआ है 2 बिग डोम्स उनका निकालना है, तो 2 के निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 22/7 एंड आर का वैल्यू कितना है 2.5, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.5 इंटू में 2.5। आप कैलकुलेशन करोगे इसके लिए, पॉइंट रिमूव किया 10 हो गया, पॉइंट रिमूव किया 10 हो गया, 5 5 25, 5 2 10, सिमिलरली 5 5 25, 5 2 10, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 5 5 25 डिवाइड बाई 7। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना खुद से, इसका आंसर हो जाएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बी 78.57 मीटर स्क्वायर। मीटर में क्यों, क्योंकि देखो आपको मीटर में दे रखा था, जो रेडियस दे रखा है ना बिग डोम्स का मीन्स हेमिस्फेरिकल शेप, वो आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि कौन सा शेप है उनका, हेमिस्फीयर शेप है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पुट किया। अब ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, हमें केवल फॉर्मूला लिखना है किसका, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिलेंडर का। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, इसमें तो कुछ भी कैलकुलेशन का बचा ही नहीं हमारे पास। क्या हो जाएगा πr²h, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा πr²h। थर्ड पार्ट देखिए, हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है 2 पिलर्स का, जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में अपने पिलर्स देखे थे, एक बार अगर आपको देखने तो हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए आपको 2 पिलर्स दे रखे हैं, उन्होंने बताया भी है दीज आर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्स, तो इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में एक बार और रीड कर लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, चारों तरफ का एरिया। आपको हाइट दे रखा है पिलर का 7 मीटर एंड रेडियस दे रखा है बेस का 1.4 मीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है 2πrh। कितना होता है 2πrh। पिलर्स कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। उसके बाद अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ बेस लिखा है 1.4 एंड एच इज 7 मीटर। तो कैंसल आउट कर लेते हैं, अब कैलकुलेशन और इजी हो गया हमारे पास। 4 इंटू 22 दैट इज 88 इंटू 1.4, 14 8 जा, मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन करने के बाद इसका हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, ये कौन सा पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट का 123.2 मीटर स्क्वायर, 123.2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो उस टाइम पे आपका आंसर नहीं आएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपको फॉर्मूला आता भी है तो। इस क्वेश्चन में हाउ मच इज़ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और रेडियस ऑफ बेस दे रखा है आपको। ठीक है, देखिए वॉल्यूम का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला हेमिस्फीयर का क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर स्फीयर होता तो इट वाज 4/3 πr³, लेकिन हेमिस्फीयर है तो 2/3 πr³। ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2/3, पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर आपको दे रखा है 3.5। ठीक है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले तो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 5 से 35, तो 0.5 आ गया। उसके बाद डिवाइड बाई 3 भी है, कैलकुलेशन करोगे तो मैं इसका सीधा आंसर लिख देता हूँ, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 89.83 मीटर क्यूब। देखिए जितने भी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें यूनिट सेम लिखा हुआ है, लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है कि आपके नंबर्स कैलकुलेशन करो आप सेम आ जाए, लेकिन उनको यूनिट में आपको कंफ्यूज करके आपका गलत करवा दें वो। ठीक है, कई बार मीटर स्क्वायर दे देते तो हमारा गलत हो जाता अगर आप मीटर स्क्वायर पे टिक लगाते तो आपको साथ में यूनिट भी चेक करना है। तो इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे थे हम यहाँ पे। तो इसका आंसर हो गया 89.83 मीटर क्यूब। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो फाइंड करना किस किस चीज का, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। 1 सेंटीमीटर ईच का हमें वॉल्यूम्स फाइंड करना है 2 हेमिस्फीयर का, एंड डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, केवल एक स्फीयर दे रखा है, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर का। तो पहले हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, आप कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा इसका, डायरेक्ट
हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर HEMISPHERE हेमिस्फेयर एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ SPHERE। देखना दोनों में रेडियस डिफरेंट है तो उसका भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई विल रिमेन सेम, आप 22/7 पुट कर सकते हो, अदरवाइज हम सेम रहने देते हैं, वो भी देखते हैं हम क्यों सेम रहने दिया हमने। इनटू में आर क्यूब, आर कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का क्यूब मीन्स 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने। डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, आर यहाँ पे 2 दे रखा है तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, पाई से पाई कैंसिल, ये देखिए 2 2 ज़ा 4/3 था तो 4/3 कैंसिल, तो आंसर कितना है, न्यूमरेटर में इट इज़ 1, डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इट इज़ 8। तो 1:8, जिसका देखिए मैं आपको बोल रहा था कि कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 8:1 भी और 1:8 भी। तो हमें ये ध्यान रखना है उसने पहले कौन से लेने के लिए बोला था, तो पहले था 2 हेमिस्फेयर, इसलिए देखिए हमने ऊपर लिखा तो हमारा इजी हो गया सॉल्व करना की कैलकुलेशन, और हमें पता भी चल गया इसका 1:8 है। हो सकता है आपका फर्स्ट ऑप्शन 8:1 दे रखा हो, आप आंसर चेक करो, मार्क कर दो तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, B 1:8। थैंक यू।